ठीक है दोस्तों, तो आज से पीरियोडिसिटी का लेक्चर नंबर 2 आयनेशन पोटेंशियल शुरू करते हैं। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इसको शॉर्ट में आईपी भी कहते हैं। आयनेशन पोटेंशियल क्या होता है पहले इसको जानेंगे। किसी गैसियस आइसोलेटेड एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, ध्यान रखना है, किसी गैसियस आइसोलेटेड एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, एनर्जी लगता है, उसको क्या कहते हैं? आईपी कहते हैं। किसी गैसियस, मान लो कि ये एटम है, ये गैसियस है, इससे एनर्जी दिए, तुम आईपी दिए, तो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया इलेक्ट्रॉन। तो किसी गैसियस आइसोलेटेड से इलेक्ट्रॉन को निकालने में, यानी इलेक्ट्रॉन निकला तो जो एनर्जी लगा, इसको क्या कहेंगे? आईपी कहेंगे। तो एनर्जी लगा मतलब क्या? एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो आईपी एक क्या, कौन सा प्रोसेस है? आईपी एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है और ऑलवेज एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि A2 लिख के दे दे, A2 गैसियस, और बोले कि ये आईपी, और यहाँ से A+ लिख के दे, बोले ये सही है, तो नहीं, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि दो एटम है, सिंगल आइसोलेटेड एटम होना चाहिए। मान ले ये सॉलिड लिख करके दे और आईपी लिख दे और बोले कि A+ लेके आ, ये सही है? नहीं, गैसियस होना चाहिए, सॉलिड है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ध्यान रखना, किसी गैसियस आइसोलेटेड मतलब सिंगल एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट हो रहा है, वो हमारा आईपी कहलाता है और एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। देखो, ये किस पर डिपेंड करता है? आईपी। ध्यान रखना, आईपी जो होता है, सबसे पहले ध्यान रखना है, कोई भी मेटल है, ठीक है, मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालना है, क्या करना है? इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो एनर्जी दे दिए प्लस एनर्जी दिए, तो मेटल आराम से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। तो मेटल वही आसानी से निकालेगा, चाहे कोई भी एटम वही इलेक्ट्रॉन आसानी से निकालेगा जिसका साइज क्या होगा? बड़ा होगा। बड़ा होने से क्या फायदा है? न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है ना, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे बहुत कम होगा। तो न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन बाहर इलेक्ट्रॉन पे कम होगा, तो आप कम एनर्जी देंगे, यही तो इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल जाएगा। तो मेटल का एक प्रॉपर्टी भी होता है, जिसका आईपी कम होता है ना, वो एक अच्छा मेटल होता है। इसीलिए हम ना, आप देखेंगे जो सीजियम जो होता है ना, उसका साइज बहुत बड़ा होता है, इसीलिए हम उसको सोलर सेल में वगैरह में यूज करते हैं, ताकि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकालता है। उसका क्यों निकाल देता है? क्योंकि उसका आईपी कम होता है, कम ही एनर्जी देते हैं, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। इलेक्ट्रॉनिक को हम करंट के माध्यम से यूज करके हम करंट फ्लो ये एक तार के माध्यम से करंट फ्लो करा लेते हैं, पोटेंशियल लगा करके, तो हमको करंट मिल जाता है। इसीलिए कभी भी सोलर पैनल में जो हम यूज करते हैं, सीजीएम का यूज करते हैं, क्योंकि उसका आईपी कम होता है। तो देखिए, तो कोई भी साइज मेटल है, मेटल का अगर साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी कम लगेगा, तो इसका मतलब एनर्जी मतलब आईपी कम लगेगा। मेटल का साइज छोटा है तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे बहुत ज़्यादा होगा, तो आईपी बहुत क्या होगा? ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ से निकालते हैं? सबसे बाहर वाले ऑर्बिटल से। अंदर वाले से तो निकाल नहीं सकते हैं, हमेशा बाहर वाले से निकाल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, तो ये ध्यान रखना है। तो ये क्या हुआ? फिर सीखें। तो आईपी इनवर्सली टू साइज। आपको पास एक चीज़ ये ध्यान रखना है, ये आप बोल सकते हैं आईपी डायल्यूट टू जेड इफेक्टिव। अब जिसका जेड इफेक्टिव ज़्यादा होता है, उसका साइज तो कम होता है। तो क्या ध्यान रखेंगे? टॉप टू, जैसे कि मान लो कोई पीरियड टेबल है, टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो रहा है? साइज लेफ्ट टू राइट जाओगे तो साइज क्या होगा? साइज कम होगा, तो आईपी क्या होना चाहिए था? इंक्रीज। और टॉप टू बॉटम आने पे एन बढ़ेगा, तो आईपी साइज बढ़ गया ना, मतलब साइज बढ़ गया, तो आईपी क्या होगा? कम। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज क्या होता है? कम होता है, तो आईपी बढ़ जाता है। टॉप टू बॉटम आने पे साइज बढ़ता है, तो आईपी कम हो जाता है। अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग। ऐसा कौन कौन सा फैक्टर है जो आईपी को अफेक्ट करता है? पहला फैक्टर है साइज,
दूसरा फैक्टर है जेड इफेक्टिव और तीसरा पावर है पेनिट्रेशन पावर। तीन चीज, साइज, जेड इफेक्टिव, पेनिट्रेशन पावर। साइज और जेड इफेक्टिव बड़े बेसिक हो गया। नया टर्म आता है पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर का मतलब होता है न्यूक्लियस के पास जो भी जितना ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास जो जितना ज्यादा पास में होगा उसका पेनिट्रेशन पावर उतना ज्यादा होगा, क्योंकि जो न्यूक्लियस के पास में होगा उसका अट्रैक्शन, उस जो न्यूक्लियस के पास में जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा उसका जो अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा होगा, बांध के रखेगा, उससे निकालना, इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल है। तो जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास वाला जो भी सबसेल हो, ठीक है ना, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत ही टफ, बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि न्यूक्लियस एक पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। लेकिन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। तो सबसे न्यूक्लियस के जो सबसे पास में होता है उसका होता है एस, सबसे उसके बाद होता है पी, उसके बाद डी, फिर एफ। तो सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर एस का होता है, फिर पी का होता है, तब डी का, तब एफ का होता है। तो इस चीज को ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं एग्जाम्पल का। एग्जाम्पल में सबसे पहले देखेंगे, एग्जाम्पल में पहले लेंगे पीरियड का, ठीक है। तो पीरियड में हम डायरेक्ट क्या यूज करते हैं लिखेंगे पहले, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन लिखे, और सबका ग्रुप नंबर लिखेंगे। एक ग्रुप का है, सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, 5, 6, 7, 8। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कंसेप्ट चाहिए, लेकिन अपना क्रैश कोर्स चल रहा है, इसमें समय नहीं है, इस सीधे जुगाड़ का यूज करते हैं। जुगाड़ क्या अपना 8, 7, 5, 6, 4, 2, 3, 1 हम लिखे हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ये 8, 7, 5, 6, 4, 2, 3 1 क्या होता है, ये कुछ नहीं, ये ग्रुप नंबर लिखा है हमने। सबसे ज्यादा ग्रुप नंबर 8 वाले का होगा, फिर 7 वाले का होगा, फिर 5 का, फिर 6 का, फिर 4 का, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 1 का। देखिए सबसे ज्यादा बड़ा ग्रुप नंबर कौन सा है, सबसे 8 मतलब नियॉन का, तो सबसे ज्यादा आईपी नियॉन का होगा। उसके बाद 7 का देखो, 7 फ्लोरीन है तो फ्लोरीन का हो जाएगा। 5 है ना, उसके बाद 5 देखो किसका, नाइट्रोजन का। उसके बाद देखो 6 है ना, 6 किसका, ऑक्सीजन का। उसका 4 किसका है, देखो कार्बन का। 4 के बाद क्या आता है, 2 किसका है, बेरिलियम का। 2 का 3 आता है, 3 मतलब बोरॉन का, और लास्ट में आता है लिथियम का। तुमको पता होगा लिथियम का साइज बहुत बड़ा है, एक मेटल भी है, इसलिए सबसे कम आईपीस का लिथियम का है, इसलिए इलेक्ट्रॉन सबसे आसानी से लिथियम से निकलेगा। और एस ब्लॉक का जो भी मेटल होता है ना, आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, क्योंकि साइज बड़ा होता है, इसलिए उसका आईपी कम होता है। तो ये सब एस ब्लॉक का। अब एक चीज ध्यान रखना है, इसमें हम बेरिलियम का साइज बोरॉन से बड़ा, सॉरी बेरिलियम का आईपी बोरॉन से ज्यादा क्यों है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन जो निकालते हैं ना, हम यहाँ से एस से निकालते हैं, और बोरॉन से इलेक्ट्रॉन जो निकालते हैं ना, पी से निकालते हैं। देखो यहाँ पे आता है 2s1, 2s2, और यहाँ पे आता है 2p1। तो इलेक्ट्रॉन निकालना है एस से, यहाँ से निकालना है पी से। तो एस से निकालने में मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे पेनिट्रेशन पावर, यहाँ पे क्या पेनिट्रेशन पावर लगा रहा है, और एस न्यूक्लियस के सबसे पास में है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही टफ है। इसलिए पेनिट्रेशन पावर बेरिलियम का ज्यादा, एस का ज्यादा होता है, पी से, इसलिए बेरिलियम का ज्यादा होगा बोरॉन से। फिर बात करते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन में। नाइट्रोजन ऑक्सीजन में डिफरेंस क्या है, देखो ये जो भी कंसेप्ट हम लगा रहे हैं ना, सक्सेसिव एटम में लगेगा। पास मत बेरिलियम बोरॉन या नाइट्रोजन ऑक्सीजन, मतलब नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन का 6, तो पास वाले में ही लग रहा है। यहाँ पे ये हाफ फील्ड है, और ये हाफ फील्ड नहीं है। तो हाफ फील्ड है तो पहले से स्टेबल है ना, कोई भी स्टेबल चीज को आप तोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, इसलिए नाइट्रोजन का ज्यादा है कंपेयर टू ऑक्सीजन का। और सबसे ज्यादा नियॉन का क्यों है, क्योंकि इनर्ट गैस है, और इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, और ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो आप इसको ऑक्टेट को आप इनकम्प्लीट करना चाहेंगे तो आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा एनर्जी को देना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, ये ट्रिक्स 8, 7, 5, 6, 4, 2, 3 1 लगाना है, और आंसर तैयार है। अब जैसे ये जो भी ऑर्डर में लिखा था 8, 7, 5, 6, 4, 2, 3 1, ये आईपी फर्स्ट का ऑर्डर था। ध्यान रखना है किसका ऑर्डर है, आईपी फर्स्ट का, ये आईपी फर्स्ट है। ठीक, इसी तरह आपसे पूछेगा कि आईपी सेकंड का ऑर्डर बताइए। आईपी सेकंड का कुछ नहीं करना, इसमें कोई ट्रिक्स नहीं है, सीधे लगाना। जैसे मान लो आपसे इसमें से कोई क्वेश्चन उठा लो, जैसे मान लो कि कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का, पूछे कि IP2 ऑर्डर बताइए, तो कुछ नहीं करना। IP2 का मतलब होता है सब पे एक एक
मतलब पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो सब पे पॉजिटिव चार्ज बैठा दो। कैसे बैठाओगे? कार्बन प्लस, नाइट्रोजन प्लस, ऑक्सीजन प्लस, F प्लस। अब सबको न्यूट्रल बनाओ, न्यूट्रल एटम बनाओ। कार्बन प्लस किसके तरफ है? कितना इलेक्ट्रॉन हो गया इसे? 5। 5 किसका होता है? नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन प्लस है कितना? 7। 6 हो गया। 6 किसके तरफ? कार्बन की तरफ। ऑक्सीजन प्लस 8, एक निकल गया 7 फ्लोरीन की तरफ। ये फ्लोरीन होता है 9, एक निकल गया 8 किसके तरफ? आपको ऑक्सीजन की तरफ। अब ये देखो इसमें से 8 7 5 चेक करो, ये कौन सा है पीरियड? 5 4 7 6। इसमें सबसे ज्यादा 8 7 5 6 4 3 3 लिख दो। 8 7 5 6 4 2 3 1। इसमें से देखो सबसे ज्यादा 7 वाले का होगा, यहाँ 7 है ना, तो 7 सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होगा इसमें। उसके बाद 7 के बाद क्या? 8 7 5 5 नाइट्रोजन। उसके बाद किसका आ रहा है? 8 7 5 6 आ रहा है, 6 मतलब ऑक्सीजन। लास्ट में आ जाएगा तुम्हारा कार्बन। अब देखो ये जिससे बना था ना, इसमें ये जैसे फ्लोरीन किस एटम से बना था? ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा आएगा। ऑक्सीजन ये जिससे बना था उसे पहुंच जाओ, ऑक्सीजन। फिर नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन किससे बना था? कार्बन से, तो कार्बन ले आओ। फिर उसके बाद तुम्हारा बचा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किससे बना था? ये फ्लोरीन से, तो फ्लोरीन लिख लो। उसका ये कार्बन किससे बना था? नाइट्रोजन से, तो नाइट्रोजन। तो ये फाइनल मेरा आंसर हो गया ये। तो कैसे किए? कोई भी आपसे आईपी सेकंड ऑर्डर पूछे तो उसको लिखना है, फिर इसको मिटा दो, ठीक है? लिख करके और फिर पहले मिटाओ, नहीं पहले, सॉरी पहले रहने दो। फिर क्या किया? क्या न्यूट्रल चार्ज वाला बना, फिर चार्ज स्पीसीज को न्यूट्रल बना दिए। फिर न्यूट्रल स्पीसीज को 8 तक 5 6 4 3 के हिसाब से लिखे, और फिर वो जिससे बना था उसके अकॉर्डिंग हम लिख दिए। जैसे नाइट्रोजन बना था कार्बन से, तो नाइट्रोजन पर कार्बन लिख दिए हम। ऑक्सीजन बना था, ये तुम्हारा ऑक्सीजन बना था फ्लोरीन से, तो ऑक्सीजन के सामने फ्लोरीन लिखे हैं। फिर उसके बाद ये नाइट्रोजन बना था कार्बन से, नाइट्रोजन बना था कार्बन से, तो कार्बन लिखे। इस हिसाब से किया सब। तो IP2 का रटना नहीं है, सीधा ये कंसेप्ट चार्ज बनाना, चार्ज को न्यूट्रल बनाना, न्यूट्रल का जो IP होगा उसको लिखना है, और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो जिस एटम का रहा होगा उसको लिख देना है। तो याद रखना, कोरस्पॉन्डिंग जिसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी एटम आया होगा उसको यहाँ पे लिखे हमने। पहले नॉर्मल को लिख दिए, उसके बाद उसके कोरस्पॉन्डिंग जो एटम था उसको लिखे हैं। तो IP2 का भी ऑर्डर हो गया। IP3 भी वैसे ही बनाएंगे। IP3 पूछता है तो 2 पॉजिटिव चार्ज डालेंगे और उसको न्यूट्रल बनाएंगे और वैसा ही सॉल्व करेंगे। तो IP1 भी हो गया, IP2 भी हो गया। तो पीरियड का बात कर रहे थे, तो पीरियड में अब बात करते हैं 3D सीरीज का। पीरियड ही चल रहा था ना, पीरियड में चल रहा था। 3D सीरीज में क्या क्या था? स्कैंडियम, टिटानियम, वनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, Fe, CO, Ni, कॉपर, जिंक। ये जो भी हम कर रहे हैं ना, ये IP फर्स्ट कर रहे हैं, IP फर्स्ट का ऑर्डर है। तो आपको पता होना चाहिए कि लेफ्ट से राइट जाने पे साइज कम हो रहा है, तो कम होगा तो IP बढ़ना चाहिए। लेकिन एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्ट है? 2 6 7 गैप। इसमें क्या करना है? IP को डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। रेस्ट गैप में इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये कैसे? इधर से आते हुए गैप नंबर 1 फर्स्ट गैप, ये सेकेंड गैप, ये थर्ड गैप, फोर्थ गैप, 5 गैप, 6 गैप, 7 गैप, 8 गैप, 9 गैप। तो बोले 2 6 7 में क्या पहले तो नॉर्मल करो। पहले से लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो रहा है? साइज कम रहा तो IP बढ़ेगा, तो IP बढ़ा दो। 2 छोड़ दो, बढ़ा दो, बढ़ा दो, बढ़ा दो। 6 7 को छोड़ना है, बढ़ा दो, बढ़ा दो। बाकी जो बचा क्या? बाकी 10 में क्या करना है? IP को कम करना है। तो किस में कम होगा? सेकेंड गैप, हाँ सेकेंड गैप में IP को कम करना है, 6 गैप में IP को कम करना है, और 7 गैप में IP को कम करना है। तो ध्यान रखना है जब भी स्कैंडियम वनाडियम लिखना है तो अपने आप लिख दे 2 6 7 गैप में कम कर दे, बाकी में इंक्रीज करते हुए लिख दे। क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे भैया साइज तो डिक्रीज हो रहा है, तो IP बढ़ना चाहिए, तो अभी बढ़ा दिए। एक्सेप्ट किसको? गैप को, 2 6 7 गैप को। उसमें IP को क्या किए हम? डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिए। ये तुम्हारा IP फर्स्ट हो गया। लेकिन IP सेकेंड अगर पूछ दे इसमें, जनरली हम IP 2 IP का बात इसलिए बता दे रहा है क्योंकि 2 IP तक पूछ सकता है।
आपको पता है कि क्रोमियम का और कॉपर का जब इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन लिखते हैं, हम एक जुगाड़ बता रहे हैं, याद रखने का IP2 का, ये कोई कंसेप्ट नहीं है। क्रोमियम का और कॉपर में आप देखते हैं कि IP में एक्सेप्शन आता है, सॉरी साइज, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं 4s1 3D, क्रोमियम वाले में 3D5, कॉपर में 4s1 3D10। ठीक उसी तरह इसमें क्या करना है ना, क्रोमियम और मैग्नीज में है ना, क्रोमियम का ज़्यादा कर दो मैग्नीज से, और कॉपर और जिंक में क्या करना है, कॉपर का ज़्यादा कर दो जिंक का। बाकी जो रेस्ट है ना, रेस्ट में तुम जो नॉर्मल ट्रेंड है, नॉर्मल ट्रेंड यूज करेंगे। नॉर्मल ट्रेंड का मतलब क्या, लेफ्ट टू राइट को ये करेंगे, बढ़ाते हुए लिखेंगे, क्योंकि साइज डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है। तो अगर मान लो कि लिखना चाहते हैं तो लिखो स्कैंडियम, टिटानियम, वनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। लेफ्ट देखो, क्रोमियम और मैग्नीज में क्या करना है, क्रोमियम का ज़्यादा कर दो मैग्नीज से, और कॉपर जिंक में इस ज़्यादा को, बाकी सबको घटा दो, चल जाओ, हो गया, सिंपल था। तो IP2 का ऑर्डर भी हमने लिख लिया। दोस्तों अच्छा लगे तो कमेंट जरूर बताना कि इसमें कैसा लग रहा है, और लाइक और सब्सक्राइब भी करना जरूर, और शेयर भी करना, अपने दोस्तों को बताना। अब बात करते हैं तुम तो पीरियड का हो गया, सॉरी ग्रुप में। ग्रुप में सबसे पहले बात करेंगे हम इस ब्लॉक का। इस ब्लॉक में क्या करेंगे, टॉप टू बॉटम जब आते हैं ना, तो सेल नंबर साइज बढ़ता है, तो IP कम होता है। इसमें एक्सेप्शन नहीं है, मतलब इस ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन नहीं है। ध्यान रखना है, ग्रुप के इस ब्लॉक में टॉप टू बॉटम आने पे साइज बढ़ेगा, IP कम होगा। नॉर्मल ट्रेंड, जैसे लिथियम से बड़ा तुम्हारा हो जाएगा सोडियम, सोडियम से पोटेशियम, फिर पोटेशियम से बड़ा रुबिडियम, रुबिडियम से सीजियम, सीजियम। इसलिए सीजियम का IP सबसे क्या है, देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ऊपर जाना साइज बढ़ रहा है तो IP कम, तो सबसे ज्यादा IP लिथियम का, उससे कम सोडियम, उससे कम पोटेशियम, उससे कम रुबिडियम, उससे कम सीजियम। तो सीजियम का IP कम है, इसलिए हम इसका यूज करते हैं फोटो सेल में, ताकि इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पूरा पीरियड टेबल में सबसे कम अगर किसी का IP है तो वह सीजियम। ठीक है, अब बात करते हैं इस ब्लॉक के बाद बात करते हैं P ब्लॉक में। P ब्लॉक में क्या करेंगे, देखिए P ब्लॉक में सबसे पहले बोरॉन फैमिली और कार्बन फैमिली में एक्सेप्शन है, रेस्ट में नॉर्मल ट्रेंड चलेगा। मतलब टॉप टू बॉटम आने पे IP तुम्हारा डिक्रीज होगा, मतलब इस साइड इंक्रीज तो IP कम होगा। अब देखो बोरॉन फैमिली में कैसे है, बोरॉन, बाल, गंगाधर, तिलक। देखो इसमें क्या होता है, जैसे ही हम गैलियम में आते हैं तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन गैलियम से पहले किस में भरते थे, याद होगा आपको, गैलियम से पहले जिंक आता है, तो जिंक D ब्लॉक का आता है। और D ब्लॉक से एक बार हम जब आते हैं ना P ब्लॉक में, तो D ब्लॉक का शिल्डिंग क्या होता है ना, पुअर होता है। जिसके कारण ना गैलियम का साइज थोड़ा सा उससे कंपेयर में कम हो जाता है, तो कम होने से IP बढ़ जाता है। तो एल्युमिनियम और गैलियम में साइज में जो तुमको एक्सेप्शन आएगा, और इंडियम हेलियम एक्सेप्शन आएगा। कैसे, तो देखिए इसमें क्या होगा, जैसे ऊपर से नीचे आने पे साइज बढ़ रहा है तो IP क्या होना चाहिए था, कम, तो कम कर दो, या भी कम कर दो, और बाकी जो बढ़ रहा है उसमें बढ़ा दो। इसका साइज गैलियम का साइज तुम्हारा क्या है, कम हो जाएगा ना, क्योंकि ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन है, तो IP बढ़ जाएगा। तो इसका क्या लिखोगे, ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, या बोलते हैं पुअर शील्डिंग, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 3D, पुअर शील्डिंग ऑफ 3D। और इसका बोलेंगे लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो इसका रीजन है, अब मान लिया कि अभी कभी भूल गए कि यार IP का ऑर्डर कैसे था, तो ठीक है, IP में बट गई, याद रखना IP में बट गई, ठीक है, IP में बांटना है। तो IP में कैसे बांटना है, सो देखो, बट
बी टी जी ए आई, जो भी एलिमेंट है उसका पहला वर्ड यूज किया है। तो बी मतलब बोरान, टी से कौन सा आ रहा है, देखो टी से थैलियम, जी से गैलियम, ए से एल्युमिनियम, आई फॉर इंडियम, तो आईपी में बट गए, तो बी टी जी ए आई। तो याद रखना आईपी में क्या करना है, बांट देना है। आईपी में क्या करना है, बांट देना है। जैसे साइज में बताए थे ना, ब्लू ग्रीन अलगी इन थैला, तो साइज का ऑर्डर था बोरान फैमिली का, उसमें था कि ब्लू ग्रीन अलगी इन थैला, बोरान से ज्यादा गैलियम, गैलियम से ज्यादा इंडियम, ब्लू ग्रीन, हाँ सॉरी बोरान, बोरान के बाद गैलियम, फिर उसके बाद इंडियम, ब्लू ग्रीन अलगी, सॉरी एल्युमिनियम, उसके बाद इंडियम, फिर थैलियम। तो उसका ठीक था ब्लू ग्रीन अलगी थैला। तो आप देखेंगे साइज वाले और में बताया जा चुका है। इसमें देखें, इसमें याद रखना आईपी बट गया, बट गया मतलब बी टी जी ए आई लिख देना है, बट गई, और उसके बाद जो नॉर्मल पहला टर्म यूज किया दूसरा अपने हिसाब से बैठा देना। तो सबसे ज्यादा बोरन, फिर थैलियम, फिर उसके बाद गैलियम, फिर इंडियम, फिर एल्युमिनियम, फिर इंडियम। तो सबसे कम, सबसे ज्यादा बोरन का, सबसे कम इंडियम का होता है। और उसी तरह बात करते हैं कार्बन फैमिली में। कार्बन फैमिली के देखिए, कैसी गीत सुनोगे यार बाबू, इसमें क्या करते हैं, ऊपर से नीचे आने पे साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, तो आईपी डिक्रीज होगा, डिक्रीज कर दो, डिक्रीज कर दो, डिक्रीज हो। सिर्फ यहाँ पे आएगा एक्सेप्शन, यहाँ पे उल्टा करना है। रीजन क्या है, ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हो गया, बाकी में कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, नॉर्मल टेंस चलेगा। अब उसके बाद बात करते हैं डी ब्लॉक के ग्रुप का। देखिए डी ब्लॉक, एस हो गया, ई हो गया, और डी का बात करते हैं। डी में देखिए सबसे पहले लिखेंगे स्कैंडियम का, स्कैंडियम, टिटानियम, वनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। स्कैंडियम में क्या लिखें, स्कैंडियम, एथरियम, लैंथेनम, टी जरा हाफ, वनाडियम, नायोबियम, टेंटेलम, उसका क्राई, मदर एंड वाइफ, मन तक रहे, फिर उठाओ सामना, कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, निकेल, प्लेटिनम, प्लेटिनम, कुंबले आज ऑस्ट्रेलिया में, तनाव क्या हाउस में। देखिए देखो इसमें जब भी पूछेगा कि बताइए कि इसमें एक चीज ध्यान रखना है, 3D सीरीज में है ना, स्कैंडियम में कोई एक्सेप्शन नहीं है, बाकी रेस्ट में एक्सेप्शन है। रीजन क्या है कि इसमें कोई भी 3D का नहीं है। 3D में तुम्हारा कौन सा है, ये थर्ड का है ना, ये फोर्थ है, फोर्थ ग्रुप का, फिफ्थ ग्रुप का, 6 ग्रुप का, 7 ग्रुप का, 8 ग्रुप का, 9 ग्रुप का, 10 ग्रुप का, 11 ग्रुप का, 12 ग्रुप का। तो इसमें क्या रखना, ये थर्ड ग्रुप है ना, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। टॉप टू बॉटम आने पे साइज बढ़ेगा तो आईपी कम होगा, तो आईपी कम कर देना, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। बाकी जो भी एक्सेप्शन मिलेगा तुमको इधर मिलेगा। इस समय एक्सेप्शन में याद रखने का तरीका क्या है, सबसे ज्यादा 5D का होगा सब में, मतलब ये फिर ये फिर ये, मतलब जो भी है ना 5D, ये सबसे ज्यादा होगा पूरा अपने पीरियड ग्रुप में, तो हमेशा 5D में से ज्यादा होगा। ठीक है, अब जो मामला फंसता है 3D और 4D में, तो उसमें बांट लेते हैं। कैसे बांटते सुनो, 4 5 6 10, ये 4 5 6 10 में क्या होगा, 5D से कम 4D, 4D से कम 3D, और रेस्ट में क्या करेंगे, बीच में 3D लाएंगे और लास्ट में 4D ला लेंगे, जो भी रेस्ट बचेगा इस हिसाब से सेट कर देंगे। जैसे आपसे एग्जांपल पूछा जाएगा कि बताओ कि फिफ्थ जो ग्रुप है ना उसका ऑर्डर बताइए। फिफ्थ ग्रुप चले जाएंगे यहाँ पे, इसमें सबसे ज्यादा टेंटेलम, उसके बाद कौन सा आएगा, नायोबियम, उसके बाद वनाडियम। फिर पूछा जाएगा कि 6 का बताओ, 6 में आ जाएंगे सबसे ज्यादा वोल्फ्राम, फिर मोलिब्डेनम, फिर क्रोमियम। फिर पूछा जाएगा कि 7th का बताओ, तो 7th इसमें नहीं है ना, 7th इसमें है, तो इसमें 7th है, इसका मतलब सबसे ज्यादा हो जाएगा रेनियम, क्योंकि 5D हमेशा ज्यादा हो रहा है। फिर 3D आ रहा है, मतलब मैग्नीशियम, फिर टेक्नीशियम। ठीक है, मान लिया आपसे 8 का पूछा जाएगा, तो सबसे ज्यादा ओस्मियम, ओस्मियम के बाद आयरन, फिर रुदेनियम। इस हिसाब से आप आईपी का ऑर्डर कर लेंगे। बस याद रखेंगे सबसे ज्यादा 5 5 6 4 डिक्रीजिंग ऑर्डर, 5D 4D 3D। ठीक है, इसमें जो है ना उसमें सब 4 5 6 10 का आता है, 4 5 6 10 में ये लगेगा, बाकी में और एक में 3D वाला में स्कैंडियम में नॉर्मल ट्रेन लग रहा था, बाकी 5 3 4 रेस्ट में लग जाएगा। भाई अच्छा लग रहा है तो आप लोग कमेंट जरूर कर देना, ताकि मुझे पता चला कि क्या कमी है।
अब एक आध क्वेश्चन देखते हैं। मान लो कि कोई आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, और आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में क्या करते हैं सो देखिए। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, सेम। जैसे आपको दे दे कि नाइट्रोजन पे 3 माइनस, ऑक्सीजन पे 2 माइनस, वेव पे माइनस, उसका पूछा कि आईपी ऑर्डर का बताइए, तो इसमें कुछ नहीं करना है, साइज लाना है, साइज का ऑर्डर करना है। सबसे पहले लिखे वो साइज जो बताओ किसका बड़ा है, इसका, क्योंकि आपको साइज बता चुका है। जितना ज़्यादा आइसोइलेक्ट्रॉनिक में जिसका निगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है वो ज़्यादा साइज बड़ा होता है। तो देखो निगेटिव चार्ज सबसे बड़ा है, तो इसका साइज फिर ऊपर 2 माइनस और F माइनस। इसका ऐसा आईपी का ऑर्डर क्या होगा, उल्टा कर दो, सबसे ज़्यादा F माइनस, फिर ऊपर 2 माइनस और फिर N पर 3 माइनस। इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो ऐसा नहीं कि नहीं हो पा रहा है, सिंपल है। आगे क्वेश्चन एक और एग्जांपल देखो। ऑक्सीजन प्लस, ऑक्सीजन माइनस 2। सबसे बड़ा साइज, पहले साइज का ऑर्डर लिख लो। साइज का ऑर्डर देखो क्या लिखेंगे, सबसे बड़ा माना O-2, फिर O माइनस, फिर O प्लस। उसका इसका आईपी का ऑर्डर उल्टा करके लिख लो। आईपी हो जाएगा सबसे कम O-2, सबसे O माइनस, फिर O प्लस। समझ आएगा। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक का एक एग्जांपल था, ये एग्जांपल आइसोइलेक्ट्रॉनिक का नहीं अलग है, तो इसको ध्यान रखना। तो एक चीज ध्यान रखना कि आईपी का जो हम ऑर्डर बताया उसमें 8 7 5 से 4 2 3 करना, और अगर आईपी सेकंड पूछे तो हिसाब से कर देना। और आईपी जैसे जिंक वाला में अगर जिंक इसका ये 3D सीरीज में पूछे स्कैंडियम से जिंक तक, तो उसमें बताया कि 267 जो है ना उसके आप में डिक्रीजिंग कर देना, बाकी में इंक्रीजिंग कर देना। और आईपी सेकंड जब 3D सीरीज का अगर आईपी सेकंड पूछे तो उसमें तुमको बताया था क्रोमियम का ज़्यादा होगा मैग्नीज से, और कॉपर का ज़्यादा होगा जिंक से। भूल जाए तो याद रखना है कि ज़्यादा इसलिए था क्योंकि एक ट्रिक बता रहे थे भैया कि अरे क्रोमियम वाला में जो एक्सेप्शन आ रहा था इसका मतलब इसमें भी पहले आ जाएगा। ऐसे तरीके से ध्यान रखना है। तो ठीक है, बस आईपी रोकते हैं, फिर थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।